नमस्कार, शिव भक्ति भंडार यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमेशा की तरह मैं आप सभी के लिए एक बहुत ही सुंदर कथा लेकर के आई हूँ, लेकिन ये कथा थोड़ा अलग है सभी कथाओं से, इसलिए क्योंकि हो सकता है आपको यह कथा सुन करके हंसी भी आए। तो चलिए बिना देर किए हुए कथा शुरू करते हैं। लेकिन कथा शुरू करने से पहले हमेशा की तरह मैं अपने शिव गुरु के श्री कमल चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। जय शिव गुरु, हर हर महादेव, जय माँ पार्वती। तो चलिए आज की कथा शुरू करते हैं। शिव गुरु की एक शिष्या थी और शिव गुरु की वह शिष्या नित्य प्रतिदिन मंदिर में जा करके शिव गुरु को कभी जल अर्पण करती तो कभी दूध अर्पण किया करती थी। इस प्रकार वो प्रतिदिन मंदिर जाया करती थी। मंदिर वो ना जाए एक दिन भी ऐसा नहीं था। उसकी पूजा पाठ और ऐसी भक्ति से जो है उसका पति बहुत परेशान था इसलिए क्योंकि वो भोलेनाथ की जब मंदिर जाती थी तो घर पे खाना बना करके बिल्कुल भी नहीं जाती थी। हमेशा वो मंदिर से पूजा करके ही आती थी। और दूसरा बात ये भी था कि पूजा करने में वो इतना लीन हो जाती थी कि उसे समय का पता ही नहीं चलता था। उसे इस बात का बिल्कुल भी फिक्र नहीं रहता था। वो भूल जाती थी कि मेरे घर पे खाना मैं बना करके नहीं आई हूँ, मेरे पति और मेरे बच्चे भूखे होंगे। और जब वो बहुत देर के बाद घर पे आती तो उसका पति बहुत गुस्सा करता और तो और उसके बच्चों का भी पेट में भूख के मारे चूहा कूद रहे होते हैं। तो बच्चे भी रोने लगते हैं, माँ मुझे जल्दी से खाना बना करके दो। इस प्रकार शिव गुरु की उस नादान शिष्या के हाथ प्रतिदिन झगड़ा हुआ करता था। उसका पति कुछ न कुछ उसे प्रतिदिन सुनाता, वो इसलिए क्योंकि उसे इतना देर से भोजन मिलता। और उधर जब शिव शिष्या मंदिर प्रतिदिन जाया करती थी तो उसके बच्चे उसके पति को परेशान किया करते थे कि माँ कब आएगी, कब खाना बनाएगी, पिताजी मुझे भूख लगी है। और तो और सबसे बड़ा कारण ये भी था कि वो हमेशा प्रतिदिन भोजन के वजह से ही अपने काम पर देर से जाया करता था, जिसके कारण उसकी पगार भी कम हो जाती थी। कभी कभी उसका मालिक जहां वो काम करने जाता था उसका पगार प्रतिदिन का काट लिया करता था कि तुम आज काम पे देर से आए हो। तो फिर उसका गुस्सा भी वो शाम को आकर के अपनी पत्नी पर निकाला करता था। उस शिव शिष्या के घर में इतना कुछ हो जाता था लेकिन फिर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मंदिर जाना कभी नहीं छोड़ी, या फिर ऐसा भी नहीं हुआ कि वो सुबह जल्दी से उठ करके भोजन बना करके मंदिर जा सकती थी, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं की। क्यों ऐसा नहीं की? क्योंकि वो अज्ञानी थी। वो सोची कि पति और बच्चे तो बाद में, पहले तो मेरे प्रभु हैं, पहले तो मेरे शिव गुरु हैं, पहले मैं उनकी पूजा करूंगी फिर इनकी देखूंगी। शिव गुरु के उस शिष्या के पति को इस बात से कोई आपत्ति नहीं था कि वह पूजा करने जाती है तो जाए, उसे कोई मना नहीं करेगा। लेकिन ऐसी भी क्या पूजा होती है, ऐसी भी क्या भक्ति होती है जिसके आगे अपने बच्चों की भूख ही दिखाई ना दे और उसका क्या फर्ज है उसे वो भी दिखाई ना दे। उस शिव शिष्या के पड़ोसी वाले भी उसके पति को बोला करते थे कि अरे तुम्हारी पत्नी सच में पूजा पाठ करने जाती है या फिर कहीं और जाती है, मुझे तो तुम्हारी पत्नी के चाल चलन बिल्कुल भी ठीक नहीं लगते हैं। वैसे तो इस बात से कोई अनजान नहीं है कि हमारे जो पड़ोसी होते हैं वो मौका के तलाश में रहते हैं कि किसके घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, किसके घर में क्या चल रहा है, जिससे कि वो आनंद ले सके। वो मौका पे चौका मारने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। एक दिन क्या हुआ कि वह शिव शिष्या शिव गुरु के मंदिर जाती है और भोलेनाथ पे जल अर्पण करती है, जो प्रसाद लेकर के जाती है उसका भोग लगाती है और फिर वहीं पे बैठ करके भोलेनाथ का ध्यान में लीन हो जाती है। समय का उसे पता ही नहीं चलता है और लगभग 11 बज जाता है।
इधर उसके पति और बच्चे उसका इंतजार कर रहे होते हैं कि अब आएगी अब आएगी, लेकिन इंतजार का घड़ी खत्म ही नहीं होता है। इंतजार करते करते तो 11 बज जाते हैं। बच्चे भी रोने लगते हैं। वो अपने पिता को बोलते हैं कि पिताजी मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। अपने बच्चों को भूख से तड़पता हुआ वो देख नहीं पाता है और वो सोचता है कि जिसके पास मेरी पत्नी जाती है, इतना समय व्यतीत करती है, आज मैं उसे ही मार दूंगा। न रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। जब वही नहीं रहेगा तो उसके पास वो जाएगी क्यों? उसी ने मेरी पत्नी पर बहला फुसलाकर उस पे जादू चला रखा है, जिससे कि उसे अपने परिवार का भी ध्यान नहीं रहता है। अपने छोटे छोटे मासूम बच्चों की भूख उसे नहीं दिखती है। फिर क्या, उस शिव शिष्या का पति गुस्से में अपने घर से निकला और मंदिर में पहुंचा तो देखता है कि अभी भी एक पत्थर के सामने मेरी पत्नी हाथ जोड़कर बैठी हुई है। वो इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वो समझ जाता है कि अच्छा, तो ये पत्थर से ही मिलने के लिए आती है और इस पत्थर के सामने बैठ करके अपना इतना समय नष्ट करती है। मुझे तो लगता है कि ये कोई जरूर जादुई पत्थर होगा जो मुझे देखते ही एक पत्थर का रूप धर लिया। और वो शिव शिष्या का पति सोचता है कि मैं भी हार मानने वालों में से नहीं हूँ। इसके कारण मेरी पत्नी प्रतिदिन यहाँ आकर समय नष्ट करती है और फिर इसे इस बात का भी चिंता नहीं रहता है कि इसके मासूम बच्चे घर पर भूखे रहते हैं और इसका इंतजार करते रहते हैं कि माँ कब आएगी और मुझे खाना बना करके देगी। और तो और मैं इस पे इतना चिल्लाता हूँ, गुस्सा करता हूँ, इसे इतना सुनाता हूँ, उसका भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस पत्थर ने ना जाने मेरी पत्नी पर कैसा जादू चला दिया है। थोड़ी ही देर में उसकी पत्नी अपनी आंखें खोलती है और अपनी पूजा की थाल लेकर के, लोटा लेकर के अपने घर की ओर चली जाती है। उसके जाने के बाद उसका पति वहां पर एक पड़ा हुआ पत्थर को उठाता है और शिवलिंग पे खूब मारता है। शिवलिंग पे पत्थर मारते मारते तो वह थक जाता है, लेकिन शिवलिंग पर एक खरोच तक नहीं आता है। शिवलिंग को देख करके तो ये भी नहीं लगता है कि उस पर किसी ने पत्थर से वार भी किया था। हमारे शिव गुरु की शिष्या का पति वहां से थक हार करके आ जाता है, यह सोच करके कि आज नहीं टूटा तो कोई बात नहीं, लेकिन आज ना सही कल तो इसको तोड़ ही देंगे। क्योंकि उसका मानना था कि उस पत्थर ने ही, उस जादुई पत्थर ने ही मेरी पत्नी पर जादू चला रखा है और मेरे घर को बर्बाद कर दिया है। इसी प्रकार कुछ दिन बीत जाता है। उसकी पत्नी प्रतिदिन शिव गुरु की पूजा करने के लिए मंदिर जाया ही करती थी और फिर जब उसकी पत्नी पूजा करके आ जाती तो उसके बाद वो जी भर, उसको जितना मन करता, जब तक कि उसका मन नहीं भर जाता, वो शिवलिंग पे पत्थर पटकता ही रहता। और जब वो थक जाता तो अपने घर लौट आता और उसके बाद खाना खाता, फिर वो अपने काम पर जाता था। शिव गुरु की शिष्या का पति प्रतिदिन ये काम करने लगा। प्रतिदिन वो मंदिर जाता और शिवलिंग पे बड़े बड़े पत्थर से खूब वार करता, खूब पत्थर पटकता शिवलिंग के ऊपर। ऐसे ही एक दिन अचानक से क्या होता है कि रात का समय होता है और आसमान में बहुत जोर जोर से बादल गरज रहा होता है और बिजली भी चमक रही होती है और देखते ही देखते घनघोर बारिश हो जाता है। और फिर बारिश रात भर ही नहीं होती है, बल्कि बारिश सुबह में भी होता है और सुबह में भी बारिश थमने का नाम ले तब तो आज शिव गुरु की शिष्या पूजा करने के लिए मंदिर जाएगी। तो क्या आज बारिश नहीं थमेगा तो शिव गुरु की शिष्या मंदिर नहीं जाएगी? देखते हैं आगे कहानी में क्या होता है, तो कृपया कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो होता कुछ ऐसा ही है कि बारिश बिल्कुल नहीं थमता है और बारिश और जोरों की पड़ने लगती है। रात में तो सिर्फ बारिश ही हो रहा था, लेकिन सुबह में तो पत्थर भी पड़ने लगे थे छोटे छोटे और बहुत जोरों की आंधी भी चल रही थी।
ये सब देख करके शिव गुरु की वह शिष्या सोचती है कि आज बहुत जोरों की बारिश हो रही है, मंदिर में जा नहीं पाऊंगी। अगर सिर्फ बारिश होता तो मैं चली भी जाती, लेकिन बारिश के साथ इतना आंधी और तो और बारिश के साथ पत्थर भी पड़ रहे हैं। ऐसा सोच करके शिव गुरु की वह शिष्या मंदिर नहीं जाती है उस दिन। और फिर वह सोचती है अब मंदिर तो जाना नहीं है, तो चलती हूँ, मैं जाकर के खाना बना लेती हूँ। और वो भोजन बनाने में लग जाती है। लेकिन उसका पति जब उठता है और देखता है कि आज मेरी पत्नी मंदिर नहीं जा रही है, वो आज खाना बना रही है, तो पहले वो खुश हो जाता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि आज ये खाना इसलिए बना रही है क्योंकि आज बारिश हुआ। अगर आज बारिश नहीं होता तो ये खाना बिल्कुल भी नहीं बनाती और ये मंदिर जरूर जाती। और फिर शिव गुरु की शिष्या का पति सोचता है कि मैं तो मंदिर जरूर जाऊंगा और आज उस जादुई पत्थर का काम तमाम करके ही लौटूंगा वापस। ऐसा सोच करके वो घनघोर बारिश में भी चल पड़ता है। रास्ते में उसको बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे पत्थर गिरते हैं उसके बदन पे और उसको बहुत चोट भी लगता है, लेकिन किसी को दर्द तो तब महसूस होता है जब उसका ध्यान अपनी चोट पर पड़े। लेकिन उसका ध्यान तो कहाँ था कि उसको मंदिर जाना है और फिर उस जादुई पत्थर पर खूब पत्थर पटक करके उस जादुई पत्थर का काम तमाम कर देना है। आज उसको तोड़ फोड़ देना है। और फिर उस आंधी पानी में भी वो मंदिर पहुंच जाता है और फिर इधर उधर मंदिर के चारों तरफ चक्कर लगाने लगता है और एक मजबूत सा पत्थर ढूंढने लगता है जिससे कि वो शिवलिंग को तोड़ने वाला था। और फिर उसे एक मजबूत सा पत्थर दिख भी जाता है। पत्थर वो उठा करके शिवलिंग के पास आता है और जैसे ही वो पत्थर को उठाता है मारने के लिए, वैसे ही देखते वह शिवलिंग वहां से गायब हो जाता है। और फिर वहां पे देवाधिदेव महादेव साक्षात विराजमान हो जाते हैं। जैसे ही उस शिव शिष्या का पति देवाधिदेव महादेव को साक्षात अपने सामने पाता है तो उसे अपनी आंखों पे भरोसा नहीं होता है कि जिस पत्थर को वो जादुई पत्थर समझ रहा था वो तो साक्षात देवाधिदेव महादेव एक पत्थर के रूप में विराजमान थे। जो पत्थर को वो उठाया था शिवलिंग पे पटकने के लिए, वह पत्थर उसके हाथों से गिर जाता है और फिर वो भोलेनाथ के आगे हाथ जोड़ करके रोने लगता है और बोलता है कि हे प्रभु, मैं एक पापी हूँ, मुझे दंड मिलना चाहिए, आप मुझे कृपया दंड दीजिए। मेरी पत्नी आपकी भक्ति करती थी और मैं ना जाने उसे अनजाने में ही सही, लेकिन क्या कुछ नहीं सुनाया। और तो और अपनी पत्नी पर मैंने शक भी किया कि उसका गलत संबंध किसी के साथ है। तब प्रभु देवाधिदेव महादेव कहते हैं कि तुमने कोई अपराध नहीं किया है और जब अपराध ही नहीं किया है तो दंड किस बात की। तुम तो अपनी पत्नी से भी बड़े भक्त मेरे निकले, जो कि इतने आंधी पानी बारिश और पत्थर में भी मुझे नहीं भूला और मुझसे मिलने के लिए इतना बारिश में भी, इतना घनघोर पत्थर पड़ते हुए भी तुम मुझसे मिलने के लिए आए। मैं तुम्हारी ऐसी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो तुम्हें जो वरदान चाहिए वो तुम्हारे भक्ति के फल स्वरूप तुम्हें मिलेगा। तब वो भोलेनाथ के सामने घुटनों के बल बैठ करके और अपना शीश नवा करके बोलता है कि हे प्रभु, मैं और मेरी पत्नी अपना पूरा जीवन आपकी भक्ति में ही समर्पित कर दें। पर हे भोलेनाथ, आप तो जानते हैं ना कि मेरी पत्नी आपकी भक्ति में इतना लीन रहती है कि उसे अपने बच्चे की भूख भी दिखाई नहीं देती है। क्या आपके नज़र में ये सही है? भोलेनाथ कहते हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि तुम्हारी पत्नी मेरी परम प्रिय शिष्य है, मेरी परम प्रिय भक्त है। वह अपना ध्यान मेरी में केंद्रित किए रहती है, मुझ में ही अपना ध्यान लगाती है और अपना सारा समय मुझे ही देती है। लेकिन ये बात भी उतना ही सत्य है कि वह अज्ञानी है, नादान है। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि मैं कण कण में समाहित हूँ और जो तुम्हारे सामने व्यक्ति खड़ा है मैं उसमें भी हूँ।
इसका मतलब ये हुआ कि उसकी सेवा करना भी मेरी पूजा करना ही हुआ। चाहे आपके सामने वाला व्यक्ति आपसे छोटा हो अन्यथा बड़ा, उसकी सेवा ही मेरी पूजा हुई। कर्म ही पूजा है। अगर मेरा कोई भक्त अपना सारा फर्ज निभाते हुए, अपना सारा कर्म करते हुए मेरी भक्ति करता है तो वह अपने आप ही मेरा परम प्रिय भक्त बन जाता है। उसे कुछ भी और करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो वह शिव शिष्या का पति कहता है कि हे प्रभु, अगर आप मेरी भक्ति से सच में प्रसन्न हैं और आप मुझे कोई वरदान देना चाहते हैं तो मैं तो यही चाहता हूँ कि आप ये शिक्षा मेरी पत्नी को दें ताकि वो आपकी भक्ति का सही मतलब समझ करके सही भक्ति करे, सही प्रकार से भक्ति करे। भोलेनाथ कहते हैं तथास्तु, ऐसा ही होगा। और फिर भोलेनाथ वहाँ से अंतर ध्यान हो जाते हैं। फिर क्या वह शिव शिष्या का पति अपना घर वापस लौट आता है तो उसकी पत्नी पूछती है कि आप इतना बारिश में कहाँ गए थे। वह बोलता है कि मैं मंदिर गया था और मैंने फैसला किया है कि जैसे तुम प्रतिदिन बिना भोजन बनाए हुए मंदिर जाती हो, अब से मैं भी तुम्हारे साथ जाया करूँगा। तब वो शिव गुरु की शिष्या बोलती है, कैसी बातें कर रहे हैं, बिना भोजन बनाए जाएंगे हम दोनों मंदिर, तो फिर हमारे बच्चे भूखे रहेंगे क्या? क्या आपको नहीं पता कि कर्म ही पूजा होता है? पहले मैं अपना घर का सारा काम निपटा लूंगी, फिर मैं मंदिर जाऊंगी और कल से मैं सवेरे भी उठने वाली हूँ। आपको मेरे साथ मंदिर जाना है तो आप भी सवेरे उठ जाना। जब वो शिव शिष्या का पति अपनी पत्नी के मुंह से ये सब बातें सुनता है तो उसे तो विश्वास ही नहीं होता है। लेकिन फिर वो देवादिदेव महादेव को याद करते हुए कोटि कोटि प्रणाम करता है देवादिदेव महादेव के चरणों में, क्योंकि जो वरदान वो देवादिदेव महादेव से मांगा था वो तो हमारे देवादिदेव महादेव उसको दे दिए थे। उसकी पत्नी अब बिल्कुल समझदार हो गई थी, अब वो नादान नहीं रही थी। उसे अपने भक्ति के साथ साथ अपना कर्म स्वरूप भक्ति भी दिखने लगा था। अगले दिन से शिव गुरु की शिष्या पूरा जीवन प्रतिदिन सवेरे उठती, पहले भोजन बनाती और फिर अपने बच्चों को खिलाती, उसके बाद अपने पति के साथ मंदिर जाती और भोलेनाथ की पूजा करके समय पर ही घर लौट आती। इसी प्रकार दोनों पति पत्नी भक्ति करते हुए पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं और फिर अंत समय में भोलेनाथ के शरण में हमेशा हमेशा के लिए समाहित हो जाते हैं। तो इस प्रकार हमारी आज की कथा समाप्त होती है। कथा आपको कैसी लगी? आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो अंत में प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, घर घर महादेव।